वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो काफी महत्वपूर्ण बात है। अगर हम लापरवाही करते हैं तो नतीजा काफी भयानक होता है, बुरा होता है, यहां तक कि हमें मौत के दरवाजे पर दस्तक देना पड़ता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, पेट की आंत खराब होने पर क्या संकेत देते हैं। हमारा शरीर जब भी कोई गड़बड़ी होता है हमारी बॉडी के अंदर या पेट के अंदर, तो वो कोई ना कोई संकेत देता है। यदि उस संकेत को समय से पहले समझ लिया जाए तो हम आने वाली मुसीबत से बच सकते हैं। दूसरा, आज मैं बात करूंगा आंत खराब होने के कारण क्या है, किस वजह से आपकी इंटेस्टाइन खराब हो जाती है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ आपका स्टमक, लीवर वगैरह किस तरह से खराब होते हैं, वजह क्या है, इस पे भी मैं चर्चा करूंगा और पूरे डिटेल में बताऊंगा। आंत की खराबी को कैसे रोका जाए, अगर आंत हमारा खराब होता है, प्रॉब्लम्स आती है, तो उसे कैसे रोका जाए, इसके लिए उपाय भी बताऊंगा, दवा भी बताऊंगा। ये सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। 3 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा लोगों ने मुझसे पूछा था कि पेट की आंत खराब होने पर बॉडी क्या संकेत देती है, इससे कैसे बचा जाए, आंत खराब होने के कारण क्या होते हैं और इसके उपाय क्या हैं। ये तमाम बातें हमें आज इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे और सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बने रहिए हमारे साथ और चलिए एक हेल्थ और सेफ्टी के सफर पे चलते हैं। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, इस शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब जब मैं बात करता हूं कि पेट की आंत खराब होने पर हमारी बॉडी क्या संकेत देती है, यानी पेट की आंत खराब होने पर क्या संकेत देती है, क्या बॉडी आपकी संकेत क्या करेगी। तो देखो, इसमें कुछ संकेत है। संकेत नंबर 1, पेट एवं आंत के रोगों के लक्षणों में क्या क्या शामिल होता है, ये सामूहिक रूप से मैं चर्चा करूंगा, एक एक करके बताऊंगा। पॉइंट्स आप समझ पाएंगे क्योंकि आप बहुत ही होशियार हैं और समझदार हैं। खाना निगलने में कठिनाई, यदि आपको खाना खाते समय, भोजन करते समय आपको परेशानी आ रही है, निगलने में परेशानी आ रही है, या फिर जो है किसी तरह का पेन हो रहा है, किसी तरह का दर्द हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं संकेत करता है कि आपके बॉडी में यानी पेट की समस्या शुरू हो चुकी है। नंबर 2, पेट में हमेशा दर्द का रहना। अगर खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले आपके पेट में एक तरह का दर्द बना रहता है, मीठा मीठा दर्द बना रहता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पेट के अंदर गड़बड़ी शुरू हो चुकी है। यह एक संकेत दे रही है कि आपके पेट में प्रॉब्लम है, आपकी आंतों में कोई ना कोई दिक्कत शुरू हो चुकी है। अब बात करेंगे संकेत नंबर 3 की। अगर आपको बार बार उल्टी होने की शिकायत आती है, बार बार जी मचलाता है, बार बार जी घबराता है और कभी कभी पसीने के साथ आपको उल्टी आती है, तो आप ये समझ लीजिए कि आंत चीख चीख कर कह रहा है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैं इस समय बीमार हूं, मुझे इलाज की आवश्यकता है, मुझे दवा की जरूरत है। अगर संकेत नंबर 4 की मैं बात करूं तो लगातार वजन का कम होना। यदि आपके शरीर का वजन लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कोई ना कोई सीरियस बीमारी, कोई ना कोई सीरियस इंजरी आपके दरवाजे पे दस्तक दे चुकी है, जिसे समझना और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही जरूरी है। अब आगे बात करते हैं भूख न लगना। अक्सर क्या होता है कि कोई व्यक्ति खाना भी नहीं खा रहा है, 2 दिन खाना नहीं खाया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भूख ही नहीं लगता, उसे भूख का एहसास ही नहीं होता। तो भूख का एहसास न होना अपने आप में एक बीमारी है और ये संकेत करती है कि कहीं ना कहीं आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी पेट में कोई दिक्कत शुरू हो चुकी है। अगले नंबर की बात करेंगे तो अक्सर ये देखा गया है कि उल्टी में खून का आना। वह व्यक्ति उल्टी करता है और उल्टी में खून के थक्के मिलते हैं, खून की चीजें मिलती हैं, यानी खूनी उल्टी होती है, जिसे हम कह सकते हैं खूनी उल्टी। यदि खूनी उल्टी हो रही है तो ये और एक गंभीर समस्या है, जो ये संकेत करती है कि आपकी जो पेट में जो समस्या चल रही है वह काफी गंभीर हो चुकी है। पेट की समस्या जब तक गंभीर नहीं होगी, आंतों में जब तक दिक्कत नहीं आएगा, तब तक खून की उल्टी होना संभव नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आप कुछ खाते पीते भी हैं और सुबह आप जब जाते हैं फ्रेश होने, तो जो है शौच करते हैं, मल करते हैं, उसमें भी खून की मात्रा आपको दिखाई देती है, तो यह भी संकेत करती है कि आपकी पेट की आंतों में खराबी है, आपकी पेट की आंतों में जो दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। अगली बात करूंगा, लगातार दस्त या कब्ज का रहना। आपको लगातार दस्त रहता है, दस्त की संभावना होती है हमेशा। आप दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार आप वॉशरूम जाते हैं, आप टॉयलेट जाते हैं, आप हल्के होने जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अभी पेट खाली नहीं हुआ, जबकि ये होता है कि आपने खाया भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं खाया और कब्ज बना रहता है।
हमेशा एक तरह का तनाव बना रहेगा आपके चेहरे पे, यह भी संकेत करता है कि आपके पेट में कोई ना कोई खराबी है। अब बात कर लेते हैं लगातार पेट की परेशानी बनी रहना, जैसे खट्टी डकारी आना, बार बार हूल आना, बार बार आपको सीने में जलन का एहसास होना, पेट के अलग अलग भागों में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द रहना, ये सभी बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। आगे बात करेंगे। अक्सर ये देखा गया है पेट का साफ ना होना, पेट का साफ ना होने की शिकायत लोग करते हैं कि भाई मैं तो कुछ खा भी नहीं रहा हूँ, या अच्छी चीज खा रहा हूँ, या कुछ भी खा रहा हूँ, फिर भी मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है और मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये आपकी बॉडी संकेत करती है, आपकी इंटेस्टाइन संकेत करता है, आपका पेट संकेत करता है कि आपको ये प्रॉब्लम्स है, आपकी पेट की समस्या है, आपके पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसे डायग्नोस की जरूरत है, जिसे डॉक्टर की परामर्श की जरूरत है, डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। अगली बात मैं करूं, कमजोरी या थकान का महसूस होना। यदि आपको कमजोरी और थकान, थोड़ा सा काम आप करते हैं आप थक जाते हैं, कोई भी काम आप करते हैं आपको लगता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आप 25 और 30 साल की उम्र में हैं, 18 से 20 साल की उम्र में हैं, और कमजोरी और थकान होना, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इस तरह की समस्या अगर है तो आप इस बात को समझ लें कि आपकी पेट में, आपके इंटेस्टाइन में कोई ना कोई सीरियस प्रॉब्लम चल रही है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि पेट की आंत खराब होने पर क्या क्या बॉडी हमारा संकेत करती है। ये 11 संकेत हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं, हमें चेतावनी देते हैं कि हम इस समय सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, पेट में प्रॉब्लम हो चुकी है, उसे सलाह की जरूरत है। अब अगले सफर पे चलते हैं। आंत खराब होने के कारण क्या है? अभी तक हमने ये जाना कि आंत खराब हो गया तब ये संकेत मिलते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आंत खराब होने के कारण क्या है, वह कौन सा वजह है, कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपका इंटेस्टाइन खराब हो गया, जिसकी वजह से आपका लार्ज इंटेस्टाइन में समस्या आ गई, उसमें सूजन आ गया, उसमें अल्सर हो गया, यहां तक कि इंटेस्टाइन का कैंसर तक हो जाता है। ये सारी समस्या, खून की उल्टी का होना, ये एक आम बात नहीं है, एक नॉर्मल बात नहीं है। अगर आपको खून की उल्टी होती है तो यह संकेत करता है कि आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है। अब आंत खराब होने के कारण को देखिए और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सावधानी से इसको समझिएगा, ताकि आप समझ पाए और आप खुद अपनी बॉडी को एनालिसिस कर सके, डायग्नोस कर सके कि आप में खराबी है या नहीं है। खाने में प्रीबायोटिक्स की कमी होना, अगर खाने में प्रीबायोटिक्स की कमी हो रही है तो निश्चित रूप से आपकी आंतों में समस्या आएगी। अब खाने में प्रीबायोटिक्स की कमी होना, अब ये प्रीबायोटिक्स क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये जानना चाहिए कि प्रीबायोटिक्स का मतलब ये होता है कि जो भी फल होते हैं, जैसे केला हुआ, सेब हुआ, ये जितने फल हैं, फ्रूट्स हैं, उनको उनको एक सामूहिक रूप से प्रीबायोटिक्स शब्द से बोला जाता है, प्रीबायोटिक्स बोला जाता है। तो खाने में अगर फलों की मात्रा आपकी कम हो रही है या फल बिल्कुल ही आप नहीं लेते, तो फिर इस तरह की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि फलों में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी आंत के लिए, हमारी आंतों के दीवार के लिए ये बहुत ही लाभदायक होते हैं, बहुत फायदेमंद होते हैं। अगले नंबर की बात करेंगे, शरीर में निर्जलीकरण होना। शरीर में निर्जलीकरण होना का मतलब क्या है? शरीर में पानी की कमी हो जाना। जब आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपकी आंतें सही रूप से काम नहीं कर पाएंगी और फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तब आपको उल्टी की समस्या होगी, फिर आपको अपच की समस्या होगी, गैस की समस्या होगी, खट्टी डकार की समस्या होगी। ये कब होता है? जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिक मात्रा में चीनी का सेवन करना। अगर आप खाने पीने के बहुत अच्छे शौकीन हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा में, देखिए बॉडी का एक रेशियो है कि हम उतने मात्रा में हम कोई खाना ले सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, लेकिन जब इसकी मात्रा अधिक होती है तो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो अधिक मात्रा में अगर आप चीनी का सेवन करते हैं तभी आपके आंत के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। अगले नंबर पे चलेंगे, नींद पूरा ना होना। अगर आप बहुत काम करते हैं या फिर आपको नींद ही नहीं आती है, नींद ना आने की बीमारी है, कई तरह की समस्याएं हैं, तनाव में आप रहते हैं, तब भी ये पूरी संभावना बनती है कि आंत में प्रॉब्लम होगी, इंटेस्टाइन में आपकी प्रॉब्लम होगी और परेशानियां बढ़ेंगी। अब ये सोच रहे हैं कि नींद का और आंत से क्या कनेक्शन है? तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, नींद का आंत से बहुत ज्यादा कनेक्शन है, क्योंकि जब आप तनाव में रहेंगे, नींद नहीं आएगा, तो बॉडी को क्या मिलेगा? बॉडी को आपके आंतों को सही करने का टाइम नहीं मिलेगा। हार्मोन्स जो होंगे आपके बैलेंस, हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा। तो नींद का आना बहुत जरूरी है आपके स्वस्थ रहने के लिए। अगली बात करूंगा मैं, अधिक मात्रा में शराब का सेवन करना। अगर अधिक मात्रा में आप बियर, विस्की, रम या अल्कोहल ये सब पीते हैं, बियर पीते हैं,
तो निश्चित रूप से फिर आपके आंतों में समस्या होना तो कोई आम बात नहीं है, निश्चित होगा, क्योंकि आपने हद कर दिया है, इतना हद कर दिया है कि आपकी आंतें अब कह रही हैं कि बस अब हमारे बस की बात नहीं है, आपके भोजन को हम नहीं पचा पाएंगे, आपके भोजन को हम नहीं सही से अब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो आंत क्या करता था, सरेंडर कर देता है, वो हाथ उठा देता है कि मेरे बस की अब बात नहीं है भाई। अब जब इस तरह से जब आंत सरेंडर करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें प्रॉब्लम हो गया, उसमें इंजरी हो गया, उस पर इंस्पेक्शन हो गया, तो ये सारी जब जो उसमें इंफेक्शन होगा तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। अब बात कर लेते हैं व्यायाम की कमी, यानी एक्सरसाइज तो आप बिल्कुल ही नहीं करते हैं, इतना कंफर्टेबल आपकी लाइफ है, इतना आप आराम तलब हो चुके हैं कि आप तो मुश्किल से 24 घंटे में आप 1000 कदम भी नहीं चलते। अब जब 1000 कदम भी नहीं चलते तो जो बॉडी की एक्टिविटीज है वो तो थोड़ा कहीं ना कहीं प्रभावित होनी शुरू हो जाएगी और पेटों की समस्या शुरू हो जाएगी, पेट की समस्या होगी। शरीर का वजन बढ़ जाना, अगर आपकी बॉडी का वजन भी अधिक बढ़ गया है तो आपके हार्ट पे असर पड़ता है, आपके इंटेस्टाइन पे असर पड़ेगा और आपकी पूरी बॉडी पे असर पड़ेगा, जिससे शरीर के ऑर्गन्स के खराब होने के पूरे चांसेस होते हैं और पूरी संभावना बनती है। अगला पॉइंट की बात करूंगा, अत्यधिक मिर्च मसाला खाना। अगर आप अत्यधिक मिर्च मसाला खाते हैं, खाने के शौकीन है, चटपटे स्वाद के शौकीन है, तो भी आपके इंटेस्टाइन के लिए, आपकी आंत के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है, यहाँ पे आंत खराब होने की पूरी संभावना बन जाती है। अधिक मात्रा में मांस खाना, अगर आप नॉनवेज हैं, आपको चिकन, मटन, फिश इत्यादि पसंद है, तो उसे एक लिमिट मात्रा में अगर खाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर अत्यधिक मात्रा में आप इसका सेवन करते हैं, सप्ताह की हम बात करें, सप्ताह में 3 से 4 दिन तक आप मांस खाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम होगी और ये प्रॉब्लम एक काफी भयानक रूप में सामने आती है, क्योंकि जब लक्षण आते हैं हमारे सामने तो उस समय हमारी आंतें काफी डैमेज हो चुकी होती हैं, काफी खराब हो चुकी होती हैं। अगले पॉइंट्स की बात करेंगे, लंबे समय से अंग्रेजी दवा खाना। जी हाँ, ये एक और भी कारण है कि कोई प्रॉब्लम्स आपको है और काफी दिनों से 2 साल, 4 साल, 5 साल से लगातार आप दवाइयां खा रहे हैं, लगातार लंबे समय से दवाइयां खाना, ये भी हमारी आंतों की दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं, आंत को नुकसान पहुंचाते हैं, किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये कारण भी होता है। अब देखिए, खाली पेट चाय या कॉफी का पीना, देखिए आज तो कल्चर हो गया हमारे इंडिया का कल्चर, देखिए मॉर्निंग में उठने के बाद ये चाय तो चाहिए, जिससे लोग नाम देते हैं बेड टी, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि ये बेड टी किस तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाता है। हाँ, पहले दिन तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, 2 दिन में, 4 दिन में नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन ये रूटीन लंबे समय से चला रहा है, लगातार आप 5 सालों से, 10 सालों से कंटिन्यू आप जो है चाय और कॉफी खाली पेट ले रहे हैं, तो उस यह भी कारण होता है आपके आंत में इंजरी का, आपकी आंतों में इंजरी होगी और फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो खाली पेट आपको चाय, कॉफी या कोई भी चीज ऐसी खाने से बचना चाहिए जिसमें निकोटीन या फिर इस तरह से जहरीले पदार्थ होते हैं। अधिक भूखा रहना, एक कल्चर और है कि आप बहुत ज्यादा व्रत रहते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट करते हैं, भूखे रहते हैं, जो भी वजह हो कि क्यों आप भूखे रहते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर भूखा आप रहते हैं, पेट बिल्कुल खाली रहता है, तो भी आपके पेट में जो है ये जो एसिड की मात्रा है वह कहीं ना कहीं इनबैलेंस होगी और फिर जो है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हमारी आंतें झेलती हैं और वह खराबी की तरफ बढ़ जाती हैं। पेट में चोट लगना, अगर आपको किसी काम के दौरान या बचपन में या कभी इस तरह की चोट लगी, पेट में चोट लगी, तो उसमें इसके वजह से आंतों में सूजन आना, कई तरह की परेशानियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, तो आंत की दीवार भी इंजर्ड हो जाती है, चोट लगने से वहां गांठें भी पड़ जाती हैं, तो चोट लगना भी एक कारण होता है। अब बात कर लेते हैं एक जो अगला पॉइंट है, पानी कम पीना। जो लोग पानी कम पीते हैं या खाना खाया पानी नहीं पिया या बहुत कम पीते हैं पानी, उन्हें भी पेट की आंतों का खराब होने की चांस बहुत ज्यादा होता है और उन्हें आए दिन, आज नहीं तो कल, उन्हें इस समस्या को झेलना ही पड़ेगा। अब मैं बात कर लेता हूं, एक सबसे ज्यादा जो चलन है, सबसे ज्यादा स्टाइल है, सबसे ज्यादा इस समय चल रहा है फास्ट फूड। बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, अधिक मात्रा में आप जो स्ट्रीट फूड खाते हैं, जैसे आप चाट, पकौड़े, मोमोज, ये सब खाते हैं, बहुत ज्यादा मिर्च मसाला वाली चीजें खाते हैं, स्ट्रीट फूड्स खाते हैं, ये सब तली भुनी चीजें खाते हैं, ये भी आपकी आंत को क्या करता है, खराब करता है और डैमेज करता है। आगे बात करेंगे, आंत की खराबी को रोका कैसे जाए। अब तक तो साहब आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि आंत कैसे खराब हो जाता है, अगर खराब हो गया तो क्या संकेत देगा, और अगर खराब हुआ तो किस कारण से हुआ। अब हम जानेंगे कि
आंत की खराबी को कैसे रोका जाए। अगर आप इस तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं तो आप थोड़ी सी सावधानी करके, थोड़ी सी सावधानी अगर रखते हैं आप, तो आप अपनी आंतों को बेहतर बना सकते हैं और लंबे समय तक आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, एनर्जेटिक हो सकते हैं। तो क्या करना है इसे देख लेते हैं। सबसे पहला काम तो करना होगा, आपको अपनी जीवन शैली में आपको बदलाव करना होगा। आपकी जीवन शैली में जैसे ही बदलाव होगा तो आपकी आंत अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। दूसरा काम करना है, सही मात्रा में पानी पीना। पानी की मात्रा यानी एवरीडे कम से कम आप 5 लीटर से 6 लीटर पानी पीने की कोशिश करें, अगर इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो। इस शुरू में थोड़ा सा पानी पीना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं 2 से 3 लीटर पानी तो मिनिमम आप पीजिए, जिससे कि आंतों की सफाई हो सके, जो भी जहरीले पदार्थ हैं आपकी आंतों में वो समाप्त हो सके, वो निकल सके। मिर्च मसाला का प्रयोग आपको कम कर देना है। अगर मिर्च मसाला का प्रयोग आप कम कर देते हैं तो निश्चित रूप से आंत की दीवारें अपने आप उसे कवर करने लगेंगी और आंत की दीवारें हील होने लगेंगी, ठीक होने लगेंगी। मीट मांस का प्रयोग कम कर दीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा मीट मांस का प्रयोग करते हैं तो तब तक अभी बंद कर दीजिए, जब तक कि आपकी आंत सही नहीं हो जाती है, आपको प्रॉब्लम्स आपकी ठीक नहीं हो जाती है। ठीक है, तब तक आपको मीट मांस, मछली, चिकन, मटन ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। फलों का सेवन आप अधिक मात्रा में करिए। अगर कोई इस तरह की बीमारी नहीं है, जैसे डायबिटीज वगैरह आपको नहीं है, तो फलों का सेवन आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। आप जो है खाली पेट सेव खाइए। देखिए ये आपकी आंत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। खाली पेट आप सेव खाइए। दोपहर में आप एक सेव खाइए और शाम को भी एक सेव खाइए। एक सेव सेव जो है आपकी आंतों को बहुत ही बेहतर बनाने में मदद करता है और उसे जल्दी ठीक करने में काम करता है। हरी सब्जियां और सलाद का प्रयोग करें। खाना खाने से पहले आप जो है सलाद का प्रयोग करें। कोशिश करें कि हरी सब्जियां आप खाएं और ज्यादा मिर्च मसाला इसमें न हो। अगला आप कर सकते हैं, शराब पीना तो बिल्कुल आपको छोड़ना होगा। आप बियर पीते हो, रम पीते हो, विस्की पीते हैं या फिर जो है जो कुछ भी पीते हैं, इसे आपको तब तक बिल्कुल बंद कर देना होगा जब तक कि आपकी आंत की दीवारें ठीक नहीं हो जाती हैं, आंतों की प्रॉब्लम सही नहीं होती। सुबह खाली खाली पेट चाय या कॉफी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। आपको आपको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। इसे छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है। पेन किलर दवाइयों को अधिक खाने से भी बचें। अगर थोड़ा मोड़ा दर्द है तो उसे जो है कोशिश करें कि नॉर्मल वे में अगर सही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अत्यधिक दर्द है तब तो पेन किलर की दवाइयां आपको लेनी ही पड़ेगी। पेन किलर दवाइयों में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं। पेट को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ वो हमारे लीवर और किडनी को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन दवाइयों को खाने से बचना चाहिए। शुद्ध और सादा हेल्दी खाना आप खाएं। शुद्ध शाकाहारी खाना खाएं और जब तक आप शाकाहारी रहेंगे तब तक आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जैसे ही अपनी लाइफ स्टाइल बदलेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। सप्ताह में एक बार आंत की सफाई जरूर करें। सप्ताह में एक बार आंत की सफाई करने से क्या होता है कि आपको जो है आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिटी है, जो भी जहरीले पदार्थ है वो निकल जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सफाई कैसे करें। तो आंत की सफाई करने से के लिए मैं बहुत अच्छा तरीका आपको बता रहा हूं कि आप जो है करेले और टमाटर का जूस पीजिए। 1 गिलास अगर जूस पीते हैं तो आपकी पेट की सफाई हो जाती है और सप्ताह में एक बार इसे कर सकते हैं। लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि जिस दिन आप जो है करेले का जूस और टमाटर का सूप दोनों मिक्स करके आप पीते हैं तो उस दिन आप घर पे ही रहें, क्योंकि आपको कई बार दस्त होने वाले होंगे। इसको पीने के बाद दस्त होते हैं और धीरे धीरे पेट आपका साफ हो जाता है, कब्ज साफ हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं आती है। आगे बात करूंगा। भूखा न रहे। कोशिश ये करें कि भूखा न रहे, अंधविश्वास में न पड़े। समय से खाना खाएं, समय से नाश्ता करें, समय से डिनर करें, तो आपके आंतों को काफी राहत मिलेगी। और भरपूर नींद भी लें। भरपूर जब नींद लेंगे तो आंत को समय मिलेगा और आपकी आंतें अपने आप ठीक होने लगेंगी, स्वस्थ हो जाएंगी। वसा और तेल का सेवन कम कर दें। वसा का मतलब है चिकन, मटन, मछली अगर ऐसे छोड़ेंगे तो फैट वैसे ही आपकी बॉडी में कम जाएगा। ऑयल का प्रयोग कम कर दें। इसका प्रयोग कम कर दें ताकि आप और स्वस्थ रह सके, आपकी आंतें सही हो सके। सुबह कम से कम 2 किलोमीटर जरूर टहलें। टहलना बहुत ही जरूरी है। अगर आप टहलते हैं तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी होती है और आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और सबसे लास्ट में मैं बात करूंगा, तनाव मुक्त रहने का प्रयास करें। जितना भी आप तनाव मुक्त रहने की कोशिश करेंगे तो फिर आपकी बॉडी और भी एनर्जेटिक होगी। आप बहुत ही बेहतर महसूस करेंगे और काफी हैप्पी महसूस करेंगे।